कोई सहारा नहीं, बस एक उम्मीद है कुछ बड़ा करने की। लेकिन कौन सोच सकता था कि कमजोर सा दिखने वाला ये लड़का एक दिन बॉलीवुड का बादशाह और एशिया का सबसे अमीर एक्टर बन जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की। आप में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि शाहरुख खान ने ये सारा पैसा फिल्मों से कमाया है, लेकिन आप गलत हैं। असलियत ये है कि शाहरुख खान फिल्मों के लिए कोई फीस चार्ज करते ही नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि ये कमाई आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब है बिजनेस। शाहरुख खान एक ब्रिलियंट एक्टर होने के साथ साथ एक जीनियस बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन ये सफर काफी मुश्किलें भरा था। शुरुआत में उन्होंने जो भी बिजनेस किया वो सारे फ्लॉप हो चुके थे। आईपीएल में टीम खरीदी तो 3 साल तक हार मिली और फिल्म प्रोडक्शन में गए तो करोड़ों का नुकसान हो गया। लेकिन आज वही इंसान अरबों का मालिक बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम एक्टर शाहरुख खान नहीं बल्कि बिजनेसमैन शाहरुख खान की बात करने वाले हैं। कैसे उन्होंने हर फेलियर से सीखा और कौन कौन सा बिजनेस किया जिससे वो आज इतने अमीर बन चुके हैं। मुंबई का रेलवे स्टेशन, जहां रात के अंधेरे में एक लड़का अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर थकान भी है और उम्मीद भी। इस अनजान शहर में ना उसका कोई जान पहचान है और ना ही कोई सहारा है। बस मन में एक सपना है बॉलीवुड का हीरो बनने का। ये लड़का शाहरुख खान है, जो दिल्ली की गलियों से निकलकर इस माया नगरी में पहचान बनाने आया है। शाहरुख खान हमेशा ही कुछ बड़ा करने की सोच रखते थे, लेकिन उससे पहले ही जिंदगी ने उन्हें एक के बाद एक झटके दे दिए। पहले पिता का साया सिर से उठ गया और क्योंकि परिवार बहुत अमीर नहीं था, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई। लेकिन माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो भी चाहते थे कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जिससे वो दुनिया में नाम बनाए। अब शाहरुख पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे, लेकिन उन्हें असली लगाव थिएटर से था, इसलिए वो कॉलेज के ड्रामा क्लब में खूब परफॉर्म करते थे। पर ये जुनून अभी स्टेज तक ही सीमित था, ये बड़े पर्दे तक नहीं पहुंचा था। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहे थे कि जिन हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम बात करेंगे किंग ऑफ में ऐसा मुकाम हासिल कर चुके हैं। कितने लोग टॉम क्रूज को भी नहीं जानते, जितने पूरे वर्ल्ड में शाहरुख खान को जानते हैं। एवोल्यूशन ऑफ किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। ईयर 1989। फौजी। गाइस, इस टीवी सीरीज को इंडियन आर्मी में कर्नल रह चुके राज भारती जी ने डायरेक्ट किया था। मैं पापा को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम तो पिछले 5 साल से फौज में हो। डांस में जरूर आना प्लीज, क्योंकि अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कपड़ा क्या हुआ यहाँ कर? खुशी कमी तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ही है। मदर के डिमाइस के बाद अपने लॉस और पेन को एस्केप करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड में फुल टाइम काम करने का डिसीजन लिया और दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ मैंगलोर में गुजरे थे, जहाँ पे इनके नाना जी इफ्तिखार अहमद साहब बतौर चीफ पे पढ़ाई करते रहे। शाहरुख पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे, पर स्पोर्ट्स में इनका कोई मुकाबला नहीं था। सन 1985-88 के बैच में ये पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में, जहां पर इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री ली। जो उस वक्त अपना अधिकतर समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप यानी कि टैग में बिताया करते थे। उस वक्त इनके थिएटर डायरेक्टर थे बैरी जॉन। हंसराज कॉलेज में इन्होंने हॉकी भी खूब खेली और ग्रेजुएशन के बाद ये पहुंच गए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहां पे ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे। पर इसी बीच इन्होंने कोर्स छोड़ दिया और एक्टिंग की तरफ ही बढ़ गए। ये बात भी गौर करने लायक है कि बचपन में शाहरुख अक्सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिहर्सल्स में पहुंच जाया करते थे, क्योंकि इनके वालिद एनएसडी में बतौर वेंडर ताल्लुक रखते थे। शाहरुख का बचपन में अजीब गुजरा। इनके वालिद की मृत्यु हो गई सन 1981 में। उन्हें कैंसर ले गया और सन 1991 में इनकी अम्मी भी गुजर गईं। और उसके बाद इनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख गहरे डिप्रेशन में चली गईं। शाहरुख को ये बात जरूर सताती रही कि उनकी सफलता उनके माँ बाप ने नहीं देखी। अच्छी चीजें होती रहेंगी, आप भी दुआ करो, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपके लिए हर चीज अच्छी हो इस साल। शाहरुख खान का पहला किरदार आया टीवी सीरियल दिल दरिया में। लेख टंडन साहब ने ये सीरियल बनाया था। उसी दौरान कर्नल कपूर का भी एक सीरियल आया फौजी, जिसमें इन्होंने अभिमन्यु रे का किरदार निभाया था। टेलीविजन पर आते ही पता चल गया था कि ये लड़का जरा अनोखा है। तो शुरुआत बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद कई टेलीविजन सीरियल्स में शाहरुख खान नजर आए, चाहे वो वागले की दुनिया रही हो या फिर सर्कस। और दूसरा केवल आज तक कोई नहीं भूल पाया। बाद और मेहनत करेंगे, बेहतर जाएंगे। उसके बाद हेमा मालिनी का फोन इनके पास पहुंचा, जो कि उस वक्त फिल्म दिल आशना है बना रही थी, जिसमें इनकी हीरोइन रही दिव्या भारती। शाहरुख को पहले तो यकीन नहीं हुआ और फिर जब फिल्म में काम किया तो बड़ा मजा आया।
दिल आशना है, फिल्म दीवाना, राजू बन गया जेंटलमैन, ये तीनों ही फिल्में साबित कर चुकी थी कि बतौर रोमांटिक स्टार तो ये कमाल हैं। I think it's been a great time. I came during a time where romance, love, niceness, goodness was prevalent in the 90s. और उसके बाद बाजीगर आई, जिसमें शाहरुख खान ने हीरो की भूमिका छोड़ विलन की भूमिका निभाई। हीरो की भूमिका हार के विलन की भूमिका जीती और बने ये सबसे बड़े बाजीगर। काजोल और शिल्पा शेट्टी के साथ इनकी ये फिल्म खूब मकबूल हुई। इसी दौरान फिल्म कभी हाँ कभी ना भी आई थी और उसके बाद आई यश चोपड़ा की फिल्म डर, जिसका Education being the most important. Post that, go ahead and fulfill your dreams. इसी बीच शाहरुख खान ने कुछ हटके फिल्में भी की, चाहे वो माया में इंसाफ रही हो या फिर हे राम। DDLJ और कुछ कुछ होता है तक शाहरुख ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो कोई और अब हासिल नहीं कर सकता। I think मैं बहुत अच्छे वक्त पर फिल्मों में आया हूँ और देखते देखते 20-22 साल हो गए। Actually 1/5 of the years that film industry has existed. I feel very very happy, proud and thrilled to be part of the films at a point in time where I think a lot of change is happening. शाहरुख के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी हुई गौरी छिब्बर से, जो कि एक पंजाबी हिंदू हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे उनके। 25 अक्टूबर सन 1991 में इनकी शादी हुई। 6 साल का इनका लंबा अफेयर था।